सूरज ढल चुका था। धर्मपुर गांव की कच्ची पगडंडी पर अंधेरा ऐसे उतर रहा था जैसे कोई काला साया जमीन पर रेंग रहा हो। खेतों के बीच खड़ा पुराना बरगद आज भी हवा के बिना हिल रहा था। गांव वाले जानते थे इस रास्ते से रात के बाद कोई नहीं गुजरता, क्योंकि इसी रास्ते के आखिर में था पुराना शिव मंदिर और उसी मंदिर से जुड़ा था एक नाम, करण पिशाचिनी। इसी गांव में शहर से लौटा था अजय। उम्र लगभग 30 साल, पेशे से सरकारी सर्वे ऑफिसर। सरकार ने पुराने मंदिर की जमीन का मुआवजा भेजा था और अजय को यही काम सौंपा गया था। बाहर से अजय पढ़ा लिखा आत्मविश्वासी दिखता था, पर गांव में कदम रखते ही उसके भीतर एक अजीब बेचैनी जन्म लेने लगी थी। ऐसी बेचैनी जैसे कोई अनदेखी आंखें लगातार उसे देख रही हो। अरे चाचा, ये मंदिर बहुत पुराना लगता है, कोई रहता नहीं है क्या इधर? अजय ने यह सवाल गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हरदेव बाबा से किया। हरदेव बाबा, जिनकी आंखों में उम्र से ज्यादा डर जमा था। बेटा, दिन में तो भगवान रहते हैं, रात को कोई और। अजय ने हंसने की कोशिश की, पर उसके कानों में अचानक एक अजीब सी सरसराहट गूंजी, जैसे किसी ने उसके ठीक पीछे खड़े होकर उसका नाम लिया हो। अजय। उस रात अजय गांव की स्कूल में रुका। नींद नहीं, पर आधी रात उसके कानों में एक मीठी औरतों जैसी आवाज गूंजी। अजय की आंखें बंद थी, पर उसका दिमाग जाग चुका था। अजय। वो आवाज कानों से नहीं, सीधे दिमाग के भीतर उतर रही थी। उसने करवट बदली, पर आवाज अब दोनों कानों में गूंज रही थी। अगली सुबह अजय के हरदेव बाबा को सब बताया। बाबा के चेहरे पर रंग उड़ चुका था। हरदेव बाबा ने बताया, सालों पहले इसी मंदिर में साधिका ने तपस्या की थी। तंत्र विद्या कान के जरिए आत्मा को वश में करने की, पर साधना अधूरी रह गई और साधिका पिशाचिनी बन गई। अब वो गांव छोड़ चुकी है, पर उसके कान आज भी इंसानों के भीतर रास्ता ढूंढते हैं। उस रात अजय खुद मंदिर पहुंच गया। क्यों? क्योंकि अब आवाज सिर्फ उसे बुला नहीं रही थी, आदेश दे रही तेरे थी। कान अब मेरे हैं। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ दीवारों पर कान, सैकड़ों कान सूखे कटे हुए। अचानक अजय को ये सब समझ आ गया। वो सिर्फ आवाजें नहीं सुन पा रहा था, वो हमेशा से सुनता आया था। बचपन से वो चुना हुआ नहीं था, वो पहले से ही उसका था। अगली सुबह गांव वालों ने मंदिर के बाहर अजय को पाया, जिंदा पर खामोश। उसके कानों से खून बह रहा था और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। आज भी धर्मपुर गांव में कहा जाता है, अगर रात में कोई आवाज बहुत मीठी लगे तो समझ लेना कर्ण पिशाचिनी किसी नए कान की तलाश में है।